ओके सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज मोहम्मद मुबशिर इरफान, यू आर वाचिंग क्रिप्टोनियन एकेडमी पाकिस्तान। तो यार सबसे पहले सबको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस कि बिटकॉइन ने कल रात को जब हम सोए थे तब हम लास्ट टाइम जो था बिटकॉइन को देखा था वो 53,500 पर देखा था और जब उठे तो 58,000 पर बिटकॉइन जो है वो ट्रेड हो रहा था। बिटकॉइन के अंदर 6 से 7% जो था वो पंप आया एक ही रात को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिटकॉइन ने स्पाइक दिया ऊपर की तरफ, जो कि एक और वीकली क्लोजिंग हुई जो कि हमें ये बता रहा है कि बुल रन जो है वो अभी भी कंटिन्यूएशन में है। अगर हमारी क्लोजिंग 53,500 की सपोर्ट के नीचे होती तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेयरिश सिनेरियो था। फिर हम वही देखते कि मार्केट के अंदर एक बेयरिश मूवमेंट रहती। अब इसको ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जो रात के अंदर एकदम से पंपिंग आई है बिटकॉइन के अंदर ये फेक पंप है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स हमारे साथ साथ पंप नहीं हुए। तो और यार इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे हम गए अपने मार्केट अपडेट्स की तरफ। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, फ्री है ये डिस्कॉर्ड सर्वर, इसके अंदर मार्केट अपडेट्स बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने आपसे कहा था सिनेरियो, दो सिनेरियोस बताए थे। ओके, इसके अंदर एक सिनेरियो बनता कि बिटकॉइन जब हमारा उस वक्त ट्रेड होता है $58,000 के ऊपर, सही है। तो हमने कहा था कि यहाँ से चांसेस है कि बिटकॉइन ऊपर चले जाए, वो 70,000 पे चले जाए, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। लेकिन सिनेरियो 2 हमारा ये था कि अगर हमारा वो सपोर्ट जो थी वो ब्रेक होती है 56,500 वाली, तो सिनेरियो 2 जो था वो ये था कि हम 52 के से लेकर 54 के वाले एरिया से रिट्रेसमेंट लेके एक जबरदस्त किस्म का पंप देंगे। तो एक्जैक्टली आपने देखा कल हम 53,000 पे थे, 52 54 के मिड में, और वहां से एक जबरदस्त पंपिंग हुई बिटकॉइन के अंदर। और अब की जो मार्केट अपडेट्स हैं वो ये है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे अपने एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ से अभी तक इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया है, सही है। अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि बिटकॉइन यहाँ से वापस भी नीचे जा सकता है, लेकिन इस बार 55,000 पे तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाती है जो कि ये वाला एरिया है, एंड यहाँ से पंपिंग दे दे, वरना यहाँ से भी बिटकॉइन पंप हो सकता है। ओके, अब इससे पहले मैं कुछ आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप्स वगैरह में इंटरेस्टेड है आप, तो हमारा ये पेड ग्रुप है। यहाँ पे मैं स्पॉट सिग्नल दे दें, जैसे मैंने कॉइन का सिग्नल दिया था 24 नवंबर को RNDR का, जब भी $5 से $6 पे ट्रेड हो रहा था, तो मैंने इसका सिग्नल दिया था। और आप जिसकी प्राइस देख सकते हैं, इसकी प्राइस $9 तक गई। बाइनेंस ने इसको लिस्ट किया, हमने इसको MXC पे बाई किया था। तो इस तरह के हम लोग सिग्नल देते हैं। तो आप चाहें तो जो हमारा ग्रुप जो है प्रीमियम आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे सारे सिग्नल्स होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सिग्नल्स हमारे एक्यूरेट होते हैं। 95% एक्यूरेट सिग्नल्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करके और फंडामेंटल करके दिए जाते हैं। तो नीचे एक नंबर चल रहा होगा आपके यहाँ प्लेट में, एक नंबर चल रहा होगा नीचे व्हाट्सएप का, वहां पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपने रजिस्टर करता है। तो हम चलते हैं मार्केट अपडेट्स की तरफ। तो मार्केट में यही सिचुएशन है कि पीटीसी जो है उसको ये वाला जो चैनल है उसको ब्रेक करना बहुत बहुत ज्यादा लाजिम है। इसके अलावा अगर मैं चलूँ थोड़ा सा आगे यहाँ से, ओके, तो ये एक सपोर्ट थी जिसको मैंने आपसे काफी टाइम से मैं तस्करा कर रहा था कि यार ये एक सपोर्ट है जहां से बिटकॉइन जो है वो अगेन पंप ले सकता है। ओके, क्योंकि जब पहले अब जो पंप है वो कहां तक हो सकता है। देखो, जो पहले हमारे जो पैरेलल चैनल बिटकॉइन के अंदर चल रहा है, जो बिटकॉइन की पैरेलल सपोर्ट चल रही है, बिटकॉइन ने यहाँ से पंप लिया। जब पहले बिटकॉइन यहाँ पर था तो बिटकॉइन ने यहाँ पे हमें पंप दिया था बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में, जो कि इन मंथ था, और वो था 78% और $23,000 का जो था यहाँ पे पंप आया था। अगर हम चले वापस और यहाँ पे बिटकॉइन ने जब वापस सपोर्ट लिया और जब अगेन पंप दिया, तो वो पंप हमारा यहाँ तक था, वो पंप हमारा $26,000 का था। और अगर अब मार्केट वापस यहाँ से ठीक $26,000 का पंप दे देती है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो हम बिटकॉइन को 75 से 80,000 देख सकते हो। मेरे दिसंबर की एंड की जो प्रेडिक्शन है वो है 75,000 से लेकर 80,000, मतलब $75,000 से लेके $80,000 तक का बिटकॉइन को दिसंबर के एंड में देख सकते हो। अब वो कैसे देख सकते हो, अगर तो यहाँ पे मंथली क्लोजिंग हमारी जो मंथ आ रहा है हमारा उसकी क्लोजिंग अगर इस चैनल से ऊपर हो जाती है, सही है, ये जो हमारा डाउनवर्ड चैनल जो घूम रहा था इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है बिटकॉइन, जो कि कल रात को बिटकॉइन 50,500 एरिया को टेस्ट करने आया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाती है। ओके, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग हो जाती है तो जो हमारा दिसंबर होगा वो बहुत ज्यादा बुलिश होने वाला है। उसके अंदर आप बिटकॉइन के जो नेक्स्ट टारगेट है वो आराम से अचीव कर सकते हो 75,000 से लेके $80,000। और पॉसिबिलिटी है फिबोनाची के जरिए, काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिटकॉइन जो है वो $95,000 पर आपको दिखेगा। अब बात करते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स क्यों पंप नहीं हो रहे हैं। तो देखो यार, कल रात को जो बिटकॉइन एकदम से पंप हुआ है तो डोमिनेंस भी कुछ खास पंप नहीं हुई बिटकॉइन की, हमारी डोमिनेंस स्टिल रेड है हमारे पास। ओके, बिटकॉइन की डोमिनेंस में कोई अच्छा खासा कोई फर्क नहीं। इसके वाला जब से मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक किया था, मैंने तभी कहा था कि बिटकॉइन के अंदर एक छोटा सा डंप आएगा और इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ा सा पंप आएगा। तो एक्जैक्टली वही हुआ, सब सारे ऑल्ट्स थे हमारे माशाल्लाह पंप हुए, लेकिन अब ये नीचे है। तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो भी स्टेबल है और बिटकॉइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पंपिंग की तरफ जा रहा है। अब अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता पैसा जो है फ्लो बनी मेटावर्स के कॉइन्स में, सही है। अभी ऑल्ट कॉइन्स को लोग इतना नहीं पूछ रहे हैं, जैसे एडी आपने देखा कितना ज्यादा गिर गया,
दूसरे कॉइन्स हैं उनको लोग इतना नहीं पूछ रहे, क्योंकि अभी सारा जो पैसा है वो मेटावर्स के कॉइन्स की तरफ जा रहा है। और आप देख रहे हो डे बाय डे कोई ना कोई मेटावर्स का कॉइन जो है वो पंप हो रहा है। जैसे मैंने RNDR का दिया था वो आज पंप है, एलिस पंप है, एमबॉक्स। जैसे ही मार्केट रिकवरी के फेज में आ रही है सारे मेटावर्स के कॉइन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही मेटावर्स की कॉइन ऊपर चले जाएंगे और वो करेक्शन के फेज में आएंगे, तब जो हमारा सारा पैसा होगा वो ऑल्ट कॉइन की तरफ आना स्टार्ट होगा। तो ऑल्ट कॉइन्स में हमारे पास एडीए को लोग बहुत ज्यादा वो करें कि यार एडीए बहुत ज्यादा गिर गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल रिमूव ड्रैग्स करके दिखाऊं। तो एडीए के अगर आप देखो ना, तो यार एडीए जब इवेंट था तो एक तो बेसिकली जब इवेंट डाउन था, इवेंट की वजह से जब वो पंप हुआ, सही है, यहाँ तक उसकी पीक बनी $3.12 तक। इसके बाद जो इसका बुल रन था वो एक करेक्शन ली उसने, और इसकी जो करेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, मतलब 80 से 90% कंप्लीट हो गई है। अब जो आपके नए एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए वो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक होने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिबोनाची का लेवल है, और यहाँ से आपको बीबी सपोर्ट मिल रही है। यहाँ से आपको थोड़ा सा बाय करना चाहिए और आपको मजीद गिरने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एडीए एक अच्छा प्रोजेक्ट है और एडीए के बहुत सारे अपग्रेड्स अभी बाकी हैं। सही है, एडीए को आप यहाँ से चाहे तो थोड़ा सा ग्रैब कर लें 1.48 से लेकर जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ से आप इसको ग्रैब कर लें। और मुझे नहीं लगता कि एडीए को आप इससे नीचे देख सकते हो, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आता है। अगर स्टेबल भी रहता है तो वो इसी रेंज के अंदर स्टेबल रहेगा। यहाँ से आपको जो पहला टारगेट होना चाहिए $1.90, देन फिर आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए $2.20, देन फिर इसके बाद $2.40, देन फिर आप इसको $3 तक भी देख सकते हो। एडीए के अंदर पोटेंशियल बाकी है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ इसका जो बेयरिश साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई। पहले बुल्स के हाथ में थी, भी बेयर्स के हाथ में, अब मार्केट वापस बुल्स के, मतलब समझो उसने अलार्मिंग कर दिया, वो ऊपर की तरफ जाएगा और एडीए रातों रात आपको हैरान कर सकते हैं। एडीए के अंदर इतनी पोटेंशियल अभी बाकी है। एथेरियम की अगर हम बात करें तो एथेरियम स्टिल अपने उसी चैनल के अंदर पंप कर रहे हैं। मुझे एथेरियम का ग्राफ कहाँ गया, ये रहा। ओके, एथेरियम जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरती से अभी तक अपने पैरेलल चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है, उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं है। करेक्शन अगर आई थी तो फौरन से बिटकॉइन इसके अंदर पंपिंग आई थी। अब देखिए एक दिन के अंदर करेक्शन आई थी इसके अंदर एथेरियम के अंदर और 39,300 तक गया था, फिर इसके अगले दिन एथेरियम वापस 4,456 पर आपको देखने को मिला था, फिर वापस इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था। तो कुछ खास करेक्शन एथेरियम में नहीं आई थी और एथेरियम स्टिल अपनी जगह पर ही था, कुछ ज्यादा एथेरियम के अंदर बड़ा डंप नहीं आया। तो एथेरियम वापस स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और यहाँ से आपके कुछ एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए थे एथेरियम के। अगर अब मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेती है तो वापस आप एथेरियम को देख सकते हो $40,100 पे, $40,200 पे। तो यहाँ पे आप अपने टारगेट सेट कर सकते हो, या तो यहाँ से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशंस लगा के छोड़ सकते हो, जो कि ये वाला पॉइंट हो सकता है आपके लिए। ये वाला पॉइंट आपके लिए बेस्ट रहेगा कि अगर करेक्शन होती है बिटकॉइन, जैसा कि मैंने कहा कि बीटीसी अगर यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ से अपनी 55,000 की जो ये वाली सपोर्ट है इसको चेक करने के लिए वापस नीचे आता है, तो यहाँ पे एथेरियम के अंदर भी एक छोटी सी डंपिंग वाली सिचुएशन हो रही है। तो यही थे मार्केट अपडेट्स, आहिस्ता आहिस्ता करके सारे कॉइन्स में पैसा आएगा। और बिटकॉइन की जो क्लोजिंग है मंथली, अगर मंथली क्लोजिंग यहाँ हो जाती है तो बहुत ज्यादा बुलिश है, लेकिन अगर मंथ के बाद भी क्लोजिंग यहाँ होती है, डेली क्लोजिंग होती है, वीकली क्लोजिंग होती है, तो भी हम बुलिश सिनेरियो में, ओवरऑल इस वक्त हम लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश सिनेरियो में ही मौजूद है। तो अपनी एंट्रीज लेते रहो। बाकी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, एफटीएम के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। एफटीएम ने कल काफी अच्छा पंप दिया रात को और ये डाउन था, एफटीएम यहाँ तक था 1.87 तक, और अभी एफटीएम जो है 2.12 पे ट्रेड हो रहा था। रियून अभी भी नीचे, रियून के अंदर आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। फिबोनाची का इसको ये टारगेट ब्रेक करना है, फिर रियून का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 12.5 से हमारा वापस अगेन वही टारगेट $16 तक होगा। एलिस ने वापस यहाँ पे पंप होना स्टार्ट कर दिया कल रात को। एलिस में $16 तक डाउन था एंड $21 से $22 तक एलिस को आपने देखा। तो ये मार्केट अपडेट्स में देखिए, ये सारे मेटावर्स के जितने भी प्रोजेक्ट है आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर ग्रोथ आ रही है, और कुछ नहीं, जब मेटावर्स के अंदर से पैसा निकलेगा कॉइन्स के अंदर से, तब यहाँ पे आप दूसरे कॉइन्स के अंदर भी पंपिंग देखोगे। सो बस आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारे डिस्कॉर्ड का फ्री ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड ग्रुप की मेंबरशिप के लिए आप मुझसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।